हेलो बच्चों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाला फील्ड पर। मैं केआर कल्याणी आप लोगों को फिर से आ गया हूँ मस्ती के साथ फिजिक्स सिखाने के लिए। और आज आप लोगों के लिए बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ लेकर के आया हूँ। और बोर्ड के लिए हम कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं जो ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में आने की पूर्णतः संभावना है। अर्थात मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम सिलेक्शन करके लाए हैं। और अभी 10 लाए हैं और 10 क्वेश्चन और है। मात्र 20 क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं। 2 टर्म्स में आपको वीडियो बना करके हम देंगे और आप लोग दोनों देख लीजिएगा। और उम्मीद करेंगे जो लगभग इसी से प्रश्न वो उठाएगा 100%। ठीक है, तो आज हम इसका जल्दी बिना देर किए हुए क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। और इस टाइप से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम इसको जैसे क्वेश्चन एग्जाम में घुमा करके देगा वो सारा टर्म्स हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए हम 4 गो ऑप्शन लिख करके डायरेक्ट जो है आपको आंसर टिक आउट नहीं करवाने वाले हैं, क्योंकि हम समझा भी देंगे जो बाय द वे क्वेश्चन यही पूछे और उसको अगर घुमा दे तो कैसे आप लोग इसको सेलेक्ट कीजिएगा, किस तरह से पूछ सकता है। तो पहला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, किसी वस्तु को आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान, तो बताइए क्या होगा। तो उसका द्रव्यमान, इसके लिए तो जो है आंसर होगा, आंसर क्या होगा, घट या बढ़ सकता है। ठीक है, क्या होगा आंसर, घट या बढ़ सकता है। आपके ऑप्शन में होंगे घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, घट या बढ़ सकता है दोनों, या इनमें से कोई नहीं अपरिवर्तित रहता है। देखिए एक बार एग्जाम में क्या पूछा, हम लोग जानते हैं जे जब किसी भी वस्तु को आवेशित करते हैं तो आवेशित करने की स्थिति में इलेक्ट्रॉन उससे या तो निकलता है और नहीं तो उसमें इलेक्ट्रॉन आता है। तो इसी स्थिति में अगर इलेक्ट्रॉन निकला तो उसका द्रव्यमान घटेगा। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तब वस्तु धनावेशित होता है, और जब इलेक्ट्रॉन आता है तो ऋण आवेशित होता है, आया तो द्रव्यमान बढ़ेगा। तो क्लियर हुआ कि जब वस्तु को धनावेशित करते हैं तो द्रव्यमान घटता है, जब वस्तु को ऋण आवेशित करते हैं तो द्रव्यमान बढ़ता है। लेकिन अगर आवेशित करते हैं तो घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है, क्योंकि आवेशित 2 तरह से, धन आवेशित और ऋण आवेशित। तो बच्चों एक बार एग्जाम में पूछे हुआ था धन आवेशित का, तो घट जाए ऑप्शन याद रख लिया सब। अगला साल पूछ दिया आवेशित करने पर और लगा दिया घट जाए तो गलती हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगर धन आवेशित बोले तो घटेगा, ऋण आवेशित कहे तो बढ़ेगा, अगर केवल आवेशित कहे तो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ये तीनों कंडीशन आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से ऑप्शन है, किसी वस्तु को आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान घट या बढ़ सकता है। अब अगला देखें, स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। जब किसी भी वस्तु पर आवेश उत्पन्न हो गया तो वो किस तरह का कंडीशन उत्पन्न करता है, तो याद रखेंगे स्थिर आवेश जो है केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। केवल विद्युतीय क्षेत्र में ऑप्शन लगाएंगे आपको जहां पर भी होगा। इसके अलावा क्या हो सकता है, अगर यही स्थिर नहीं बल्कि एक समान वेग से गतिशील आवेश की चर्चा करें तो याद रखेंगे उसमें ऑप्शन चुना जाएगा विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। क्योंकि बच्चों जब स्थिर आवेश नहीं रहेगा, आवेश एक समान वेग से गतिशील होंगे तो वो करंट बन जाएगा, और करंट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट करता है। ठीक है, अगर यही आवेश त्वरित हो तो वह विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंग को भी उत्सर्जित करता है। तो इसमें भी 2 प्रश्न हम आपको एक्स्ट्रा बताए। स्थिर आवेश पूछेगा तो केवल विद्युतीय क्षेत्र में टिक लगाएंगे, अगर एक समरूप वेग से गतिशील आवेश पूछा तो विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों लगाएंगे। अगर त्वरित आवेश के बारे में पूछा तो विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा का भी उत्सर्जन करता है। तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास हो गया। तीसरा क्वेश्चन है गॉस के नियमानुसार। तो गॉस का नियम अनुसार क्या होता है बुआ, तो फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, या इसी को देखिए, अब फाई ई बराबर क्यू बाई है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। याद रखेंगे ये शॉर्ट टाइप में भी एग्जाम में पूछने योग्य है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्यू बराबर क्या होगा, फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो कभी कभी आवेश बराबर भी बोल देगा जो किसी बंद सतह के अंदर में आवेश क्या हो सकता है, तो फाई ई एप्सिलॉन नॉट। फाई क्या है बुआरे, विद्युतीय फ्लक्स है कि नहीं, ये भी पूछ सकता है।
एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो एप्सिलॉन नॉट है हवा या निर्वात की आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, चलिए कभी भी याद रख, ये भी याद रखना है जो गॉस का परिमेय बंद सतह पर लागू होता है। पूछेगा जो गॉस का परिमेय किन सतहों पर लागू होता है? तो बंद सतह, खुली सतह, इस तरह से। तो बंद सतह है हमारा प्रश्न। चौथा प्रश्न है एसआई पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, क्या होता है भाई साहब? तो याद रखेंगे एप्सिलॉन नॉट का मान आप लोगों को बताए थे 8.85 × 10⁻12। ठीक है, उसके बाद फ्राइडे मीटर इन्वर्स भी हो सकता है या एसआई मात्रक के रूप में ये भी लिख सकता है कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आपको याद रखना है, इससे भी प्रश्न पूछेगा। एक तो ये ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है, और नहीं तो कभी कभी पूछेगा एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या है? तो फ्राइडे मीटर इन्वर्स भी होगा, और नहीं तो आपको ये भी होगा कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसी को ऐसे भी लिखता है, क्या लिखेगा बुआरे? तो कूलॉम स्क्वायर न्यूटन इन्वर्स मीटर इन्वर्स 2, ये भी लिख देगा। इसको ऐसे भी लिख सकता है फ्राइडे प्रति मीटर। तो किसी भी तरह से अगर क्वेश्चन घुमाए तो इस टॉपिक से छूटना नहीं चाहिए। इसका मात्रक भी पूछ सकता है। ये मात्रक कैसे आया? तो आप लोगों को पता होगा, धारित संधारित्र की धारिता C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाय क्या होता है? D। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो हमारे पास एरिया था मीटर स्क्वायर, ई जो है फ्राइडे ही यही इसी का निकालना है एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास जो है डी मीटर हो गया, इससे ही कट गया। आई फ्राइडे है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इधर से एप्सिलॉन नॉट का ऐसा है फ्राइडे मीटर इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से तो हम लोग याद रखेंगे 3 चीज़ एसआई पद्धति के लिए। ठीक है, ये सारे चीज़। अगला हमारे पास होगा आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो याद रखेंगे आवेशित गोलीय खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 0। अगर उसके सतह पर कहे तो सतह पर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R स्क्वायर सतह पर, और उसके अंदर क्या हो जाएगा? तो हमारे पास 0। बाहर भी कहेगा तो यही होगा, बाहर भी यही होगा, सतह पर भी यही होगा, बस R का मान चेंज हो जाएगा, लेकिन अंदर कहेगा तो 0 होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला है किसी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है। किसी भी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता हम लोग आप लोगों को शॉर्ट टाइप में लिखवाए हैं। जो क्या होता है तो किसी माध्यम की विद्युतशीलता आपेक्षिक विद्युतशीलता जो होती है वो एप्सिलॉन R द्वारा डिनोट किया जाता है। वो क्या हमारे पास होता है? तो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखें। मतलब किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा हवा या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोलते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता। कभी कभी आपको एप्सिलॉन बराबर क्या पूछ देगा? एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये सब भी पूछेगा जो किसका मान 1 से ज़्यादा कम हो, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो याद रखेंगे हमारे पास क्वेश्चन। कूलॉम बल है, तो कूलॉम बल क्या है बुआरे? तो कूलॉम बल जो है 2 आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है, और ये 2 प्रकार के हैं। पहली बात है 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल को कूलॉम बल कहते हैं। तो ये विद्युतीय बल है, क्योंकि ये विद्युत आवेश के बीच विद्युतीय बल। और दूसरा इसका दूसरा कंडीशन होगा केंद्रीय बल। क्योंकि प्रकार से हमारे पास ऑप्शन दोनों दे ले रहेगा, A और B दोनों। तो हमारे पास दोनों होगा, कूलॉम बल जो है विद्युतीय बल और केंद्रीय बल दोनों है। दूसरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक, बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला भी पूछ सकता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एसआई मात्रक भी पूछ सकता है। वो कई टर्म्स में हो सकते हैं। और उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा भी पूछेगा। तो समझिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर है बाई Q0। ये भी एग्जाम में पूछे हुआ है निम्नलिखित में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? तब एकांक जो आवेश पर लगने, एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाला किसी भी बिंदु पर जो बल होता है विद्युतीय बल, वो उस बिंदु पर का क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फॉर्मूला ये है, इसके आधार पर हम क्या लिख सकते हैं? एसआई मात्रक, एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक हमारे पास होगा न्यूटन प्रति कूलम, जिसको हम लोग न्यूटन कूलम इनवर्स भी कहेंगे। इसके अलावा आपको एक और फॉर्मूला होता है E बराबर -dV/dx। आप लोग रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े होंगे, तो उसके हिसाब से ये फॉर्मूला इसका फिर से SI मात्रक क्या लिख सकते हैं, तो ये हो सकता है ऊपर वोल्टेज है तो वोल्ट और नीचा में मीटर है, मतलब दूरी है तो वोल्ट प्रति मीटर या वोल्ट मीटर इन्वर्स। तो आपको SI मात्रक में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। फॉर्मूला ये भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एक स्टेट कूलम डैश कूलम के बराबर, देखिए वो स्टेट कूलम जो होता है वो आवेश का CGS मात्रक, CGS मात्रक है। अब इसको अगर हम इसको इस रूप में लिखेंगे जो 1 ESU बराबर क्या होगा, तो 1/3 × 10⁻⁻9 कूलम, ठीक है। ऐसे ये पूछेगा, तो अगर ये दोनों में से जो रिलेशन, तो एक स्टेट कूलम बराबर पूछ रहा है, तो एक स्टेट कूलम हमारे पास क्या होगा 1/3 × 10⁻⁹ कूलम। ये कैसे लाए पता है ना, नीचे लाया गया बस ऊपर लेकर के कंप्लीट। अब अगला है आवेश के पृष्ठीय घनत्व होता है। आप लोग घनत्व पढ़े होंगे 3 प्रकार के, रेखीय, क्षेत्रीय और आयतनिक। तो उसमें से क्षेत्रीय है तो क्या होता है, तो इसको सिग्मा द्वारा, तो ये होता है आवेश बटा कितना क्षेत्रफल, आवेश बटा क्षेत्रफल। अगर रेखीय पूछा, इसी को हम लोग शॉर्टकट में ऐसे भी Q/A बोल सकते हैं। अगर रेखीय पूछा तो क्या होता है आवेश बटे लंबाई, क्या होता है रेखीय के लिए आवेश बटा लंबाई मतलब Q/L। अगर आयतनिक पूछा तो क्या होगा आयतनिक के लिए आवेश बटे Q/V, कंप्लीट। तो इस तरह से हम इस 10 गो प्रश्न जो लिए वो 10 गो ही नहीं बल्कि 30 गो प्रश्न के बराबर है। आप इस तरह से क्लियर करके रख सकते हैं। फिर से मिलते हैं, 10 वीडियो और लेकर के आएंगे, मतलब 10 प्रश्न और लेकर के आएंगे और ये चैप्टर से इससे आगे कुछ पूछने वाला नहीं है। फिर से मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो को लेकर के आते हैं। जय हिंद।